आदाब नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार ऑन द स्पॉट। आज जिलाधिकारी साहब ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन्होंने दिए हुए आदेश पर 25 नवंबर के रोज़ हमारे स्कूलों कर्मचारी और शिक्षक 10वीं और 12वीं इन स्कूल के छात्रों और उनके शिक्षक और कर्मचारी यानी कि क्लर्क वगैरह जो भी है वो स्टाफ को जो तो 25 तारीख से स्कूलों में रहने का आदेश दिया हुआ है और स्कूलों को सैनिटाइजर कर अपने स्कूल के शिक्षकों को RT-PCR किस तरह से किया गया है और किस तरह से स्कूल आप जो तो आपके पूरे तैयार है, इस बारे में हमारे जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर ने जो आदेश दिए हुए उसके ऊपर से हम आज जाकिर हुसैन कॉलेज में और हाई स्कूल में आए हुए यहाँ के मुख्याध्यापक ने क्या तैयारी की है इसके बारे में हम जानते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फरीदुद्दीन फारूकी। हाँ, पूरी तैयारी कर दी हमने। क्या क्या आपसे ये सारी चीज़ें लेके आ गए और स्कूल की भी तैयारी हो गई। 12 बजे से 4 बजे तक टाइम रखे हम। 23 तारीख से रखे थे मगर वो मतलब 2 दिसंबर से आया ना टाइम उसका, तो 2 दिसंबर से 12 बजे से 4 बजे तक 12वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं रहेंगी सर। उसमें जैसे आपके टीचर जो है RT-PCR टेस्टिंग में जी आपके कितने पूरे मुकम्मल हो चुके हैं? तकरीबन हो गए सर, 1-2-4 रह गए खाली। 2-4 रह गए, बाकी सब हो गए। यानी कि स्कूल के आप छात्र आने के लिए आपके पास पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हाँ पूरे। मेरा नाम मोहम्मद खलीक सिद्दीकी जी। हमारे फरीदुद्दीन साहब हमारे हाई स्कूल के हेडमास्टर और प्रिंसिपल दोनों हैं। 9वीं से 12वीं जमात हमारे पास जो 23 तारीख से शुरू होने वाली थी उसकी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड-19 से बचाव के लिए जो गाइडलाइंस हमको दिए थे हमने उन तमाम गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया है। ये सैनिटाइज़र है जो हमने हर क्लास में उसको मारे हैं, उससे साफ़ कर दिए हैं। बच्चों के लिए हमने हैंड वॉश के लिए एक शीशी रखे हैं जो हर क्लास के सामने रखे जाएंगे। बच्चों के लिए उनका जो है टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर गन जो है हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये यूज़ करेंगे। साथ में ऑक्सीमीटर भी जो है लाया गया है जो हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के सभी बच्चों को हम इसका चेक करेंगे और हर बच्चे को एक ड्यूल डेस्क पर बिठाया जाएगा। हमारे पास का हर टीचर जिसने कोविड-19 से संदर्भ में जो इंस्ट्रक्शन हम आए थे उसका हमने पालन किया है। सब टीचर्स का जो है ज़्यादातर जितने टीचर हैं 90% टीचर का जो है कोविड-19 का किए हैं, टेस्ट किए हैं, उसकी रिपोर्ट हमारे पास स्कूल में आ जाएगी। हमको जो हुक्म मिला था उस हुक्म का हमने पूरा पालन किया है। हम 23 तारीख से भी स्कूल शुरू करने के लिए तैयार थे। अब जिलाधिकारी के तरफ से हमको 2 तारीख का आदेश आया है तो हम 2 तारीख को भी हम तमाम बच्चों का स्कूल ले सकते हैं। हमारे स्कूल में इतनी पूरी तैयारी है। 10वीं और 12वीं इसके टीचर और वहाँ के कर्मचारी इन्हें अवेलेबल होना ज़रूरी है। और स्कूल के टीचर किस तरह से हम मालूमात लेते आ रहे हैं, जाकिर हुसैन हो या फिर आप उसके बाद गांधी विद्यालय के बाद हम मोहिउद्दीन मुस्लिमीन हाई स्कूल में आए हुए हैं। मोहिउद्दीन मुस्लिमीन के यहाँ के इकबाल साहब ये जो हमारे साथ मौजूद है। आज स्कूल के आपके क्या क्या इंतजाम किए गए हैं जो बच्चों के लिए जो बताया गया है आदेश के ऊपर? देखिए सर, जिलाधिकारी साहब, शिक्षण विभाग और उसके साथ महाराष्ट्र शासन ने जो भी निर्देश दिए हैं, उनके जो भी गाइडलाइंस हमको आई हुई हैं, हम उसकी तरह से पूरी तरह तैयार हैं। हमने स्कूल को निर्जंतुकीकरण कर दिया हुआ है। हमने जो तो सोशल डिस्टेंसिंग में सिटिंग अरेंजमेंट का इंतज़ाम भी कर लिया हुआ है। टीचर्स को सारी की सारी जिम्मेदारियां बांट दी हुई हैं। उसके साथ साथ जो है तो थर्मल गन और ऑक्सीमीटर का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है। हमारे पास पूरा फुल प्रूफ सिस्टम हमने तैयार रखा हुआ है जहाँ पे हम बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या होगा, SpO2 उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना होगा। हम इस पर लगातार निगरानी रखेंगे। हम अपनी जवाबदारी समझकर और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे नियमों का पालन हम करने वाले हैं। अब ये बात रही सर कि आपके पास जो RT-PCR टेस्ट किया गया है ये कितने शिक्षकों का रह गया और कितने शिक्षकों ने किया है? हमारे सिर्फ 2 टीचर्स का RT-PCR टेस्ट बाकी रहा। 25 में से 23 हम लोगों ने RT-PCR कर लिया हुआ है। 2 की भी एक मजबूरी थी कि वो किसी जगह पर अटके हुए थे और उनको भी आज निर्देश दिए गए हैं। वो भी आज रिपोर्ट करके हमको शाम तक SMS करने की कोशिश कर देंगे। ये थे हमारे साथ मोहिउद्दीन मुस्लिमीन स्कूल के शिक्षक इकबाल सर। परभणी जिलाधिकारी दीपक मुगलीकर इन्होंने दिए हुए आदेश और शिक्षण अधिकारी माध्यमिक इन्होंने दिए हुए आदेश के तहत हर स्कूलों को आज 25 तारीख से शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी हाजिर रहते हुए स्कूलों को सैनिटाइज़र करना और आने वाले अपने पास छात्राओं के लिए किस तरह से इंतज़ाम किए गए हैं, स्कूल को सैनिटाइज़र किया गया है या नहीं, इस तारीख से जो तो पूरे हमने आज कुछ स्कूलों का जायज़ा लिया, जिसमें से जाकिर हुसैन स्कूल, मोहिउद्दीन मुस्लिमीन स्कूल, गांधी विद्यालय और उसी तरह शारदा महाविद्यालय, हर जगह हमने जो तो इसका जाकर जायज़ा लिया। उसी तरह से हम यहाँ के मराठवाड़ा कनिष्ठ महाविद्यालय के भी स्कूल में आए थे, लेकिन पता चला कि कुछ स्कूलों में सैनिटाइज़र का भी कुछ पता ही नहीं है और कुछ स्कूलों में जो तो वहाँ के
रूमों को और जो आने वाले छात्राओं जहाँ बैठने वाले हैं वहाँ का कुछ इंतजाम ही दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए ज़िला प्रशासन से हमारी ये अपील है कि अभी विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं के आने वाले हैं इनके लिए 2 दिसंबर से स्कूल खुलने का जो आदेश दिया गया है, उसके तहत अभी स्कूलों पर जो कड़क इंस्ट्रक्शन करते हुए माध्यमिक के शिक्षण अधिकारी इन्होंने जाकर वहाँ पर ये जायज़ा लेना चाहिए स्कूलों का कि वहाँ पर क्या क्या इंतज़ाम है और क्या किस तरीके से इंतज़ाम अभी तक हुए नहीं है। आज 25 तारीख को हमने देखा कि कुछ स्कूलों में लापरवाही बरतती दिखाई दी है और वहाँ पर कुछ तो शिक्षक जमा ही नहीं रहे। उनका कहना है कि हमारा 12 बजे तक स्कूल रहेगा, उसके बाद हम कुछ रहने की तैयारी नहीं, लेकिन 5 बजे तक का आदेश के तहत जो है तो वहाँ पर रहना ज़रूरी है। इस तरीके के आदेश शिक्षण अधिकारी निकाले। इस तरीके से हमारी जो तो हमारे महानगर न्यूज़ चैनल की तरफ से अपील है, शिक्षण अधिकारी और ध्यान दे और ऐसा जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ परभनी महानगर। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह दिखाई दे रहे, इसके लिए शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सतीश चौहान को भारी वोटों से जिताकर हैट्रिक का मौका दे, ऐसा आह्वान रेखाताई फड़ ने किया है। मराठवाड़ा पदवीधर चुनाव क्षेत्र के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सतीश चौहान के प्रचार के लिए पाथरी स्थित आयोजित महिला पदाधिकारियों को परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला निरीक्षक रेखाताई फड़ इन्होंने मार्गदर्शन किया। इस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला जिलाध्यक्ष भावनाताई नखाते, विश्वनाथ थोरे, रविंद्र धर्मे, सुनंदाताई फलके, बाबा साहेब टेंगसे आदि हाजिर थे। आज बुधवार तारीख 25 नवंबर 2020 के रोज संविधान जागृति अभियान कार्यक्रम अनेक फेसबुक पर लाइव किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनसे मिलने का मौका मिला। उनमें से वीवी हम्बरडे प्रमुख एवं जस्टिस परभनी, प्रोफेसर डॉक्टर मिलिंद अवार्ड, जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, सांसद डॉक्टर फौजिया तहसीन खान, FK शेख, पैनल वकील अमोल गिराम, भीम प्रकाश गायकवाड़, पत्रकार स्वप्निल बोर्डे, गायिका सौर लक्ष्मी लहाने आदि हाजिर थे। जिले के खेती के फसलों को पानी देने के लिए बिजली दिन में ही दी जाए ताकि किसानों को रात के होने वाले हादसों से छुटकारा मिल सके। खेती पाइपों को बिजली आपूर्ति रात की दी जाने से खेती पाइपों के करीब पेटी में करंट उतर जाने के कारण शॉक लगकर मृत्यु होने की कई घटनाएं हो रही है। दिन में बिजली आपूर्ति नहीं मिलने से किसानों का रात में जाते हुए फसलों को पानी देना पड़ रहा है, जिसके चलते अनेक दुर्घटनाएं होकर किसानों के परिवार में गम का माहौल बन रहा है। रात के समय बिच्छू, सांप, रानडुक्कर के हमले, इस तरह के अनेक घटनाओं का सामना न हो, इसलिए परभनी जिले के सभी किसानों के खेती के पाइप को बिजली 12 घंटे दिन में देते हुए शासन के आदेश की अमलावरी तुरंत शुरू करने की संबंधी विभागों को आदेश करे। ऐसी मांग का निवेदन जिला अधिकारी को धनगर समाज संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष अनंत बंडू, पांडुरंगराव बनसोड़े, राव साहेब धरने, शिवाजी शेळके, उत्तमराव काकड़े, परमेश्वर गलांडे, गंगाधर गलांडे, अनंता गलांडे आदि ने दिया है। दिवसाचा विद्युत पुरवठा, कृषी विद्युत पुरवठा हा दिवसाचा करण्यात यावा, जेणेकरून महाराष्ट्रातील आपल्या मराठवाड्यातीलच जालना जिल्ह्यामध्ये पळसखेडा या गावी अत्यंत दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। एकाच कुटुंबातील 3 शेतकरी बांधवांचा हा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि अशा घटना महाराष्ट्रामध्ये अनेक घडलेल्या आहेत। पळसखेडाची आत्ताची ताजी घटना असताना आहे, पण यापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये अशा जसे की साप असेल, विंचू असेल, संध्याकाळी रात्रीचा रानडुकरांचा हल्ला असेल, विद्युत पंपाचा आपला जे बॉक्स असतो मोटारीचा स्टार्टर वगैरे ठेवतो आपण, त्या ठिकाणी विद्युत प्रवाह उतरून अनेक महाराष्ट्रामध्ये दुर्दैवी अशा घटना घडलेल्या आहेत। आणि अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी शासनाचा पण एक महाराष्ट्र शासनाचा GR आहे की सर्व परभणी महाराष्ट्रातील सर्व शेतकरी बांधवांना दिवसाचा विद्युत पुरवठा हा देण्याचं GR आहे। पण त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात म्हणण्यापेक्षा परभणी जिल्ह्यात अद्यापही झालेली नाही, म्हणून आम्ही धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीनं तसेच लहुजी संघटनेच्या वतीनं आम्ही या ठिकाणी माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना एक विनंती केली आहे की बाबा शेतकऱ्यांना, परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना हा दिवसाचा विद्युत पुरवठा तातडीने सुरू करण्यासाठी संबंधित विभागाची एक बैठक लावून सर्व शेतकरी बांधवांना तातडीचा दिवसाचा विद्युत पुरवठा देण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी विनंती केली आहे आणि माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांसुद्धा आमच्याशी सकारात्मक चर्चा केली आहे। लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.